आपको कभी ऐसा फील होता है कि आप थके नहीं हो फिर भी एनर्जी नहीं है, या कभी बिना वजह गुस्सा, इरिटेट होना, छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होना, या फिर रात भर नींद नहीं आना? अगर हाँ तो ये स्ट्रेस का साइलेंट अटैक है, जो कि इमोशनली मेंटली आपको सिर्फ डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, बल्कि फिजिकली ये एक ऐसा इमोशन है जो आपकी बॉडी को अंदर ही अंदर से तोड़ रहा है। Hello everyone, my name is Nitika Talwar. I am a licensed acupressure practitioner and an educator and a relationship coach. Well, आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसी बहुत कॉमन चीज़ के बारे में जो कि आम तौर पर हम लोग रोज इस वर्ड का यूज़ करते हैं। यार बहुत स्ट्रेस्ड है, यार लाइफ में बहुत चिंता है, स्ट्रेस है, और बहुत नॉर्मली कैजुअली हम इसे इग्नोर कर देते हैं। बट क्या ये इग्नोर करने वाली चीज़ है? क्या ये एक ऐसा इमोशन है जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं लाइक एवरी अदर इमोशंस? की छोड़ो यार, क्या इट्स जस्ट अ स्ट्रेसफुल डे, इट्स जस्ट अ बैड डे, नॉट अ स्ट्रेसफुल लाइफ। क्या इसका कोई भी फिजिकल इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे नहीं है? दैट इज व्हाट आज हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है वो ये है कि स्ट्रेस होता क्यों है। क्या ऐसा होता है हमारी बॉडी के अंदर कि हम स्ट्रेसफुल फील करना स्टार्ट कर देते हैं, या ये दिमाग में ही ऐसी चीज आती है? जब भी कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हमारे सर पर होती है ना, चाहे वो ऑफिस की डेडलाइंस हो, आपकी रिलेशनशिप की फाइट हो, या फिर फैमिली एनवायरनमेंट थोड़ा सा बिगड़ा हुआ हो, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली एक इमरजेंसी मोड पर चली जाती है, जिसको कहते हैं फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, या तो प्रॉब्लम से या तो टेंशन से लड़ जाओ या उससे भाग जाओ ना। इस रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है आपके ब्रेन में एक छोटा सा पार्ट व्हिच इज कॉल्ड एज अमिगडाला। आपके ब्रेन का, आपके बॉडी का इमरजेंसी अलार्म सिस्टम। अगर अमिगडाला को लगता है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई भी टेंशन वाली सिचुएशन है, आपकी आसपास कोई भी ऐसी सिचुएशन है, और अमिगडाला एकदम से वो एक डेंजर अलार्म की तरह एक्टिवेट हो जाता है, तो आपकी बॉडी रिलीज करती है कॉर्टिसोल हार्मोन। अब कॉर्टिसोल क्या करता है? बहुत कॉमनली आजकल हम इस वर्ड को सुन रहे हैं कि कॉर्टिसोल जब बढ़ जाता है तो वेट इंक्रीज हो जाता है। बेसिकली कॉर्टिसोल करता क्या है? कॉर्टिसोल आपके हार्ट रेट को बहुत ज्यादा तेज करता है, जिसकी वजह से आपको एंजाइटी, पैल्पिटेशंस होनी स्टार्ट हो जाती है। आपको लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है, हमारे को कुछ करना है, आप एकदम हाइपर एक्टिव से हो जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि यार कुछ खाने का मन नहीं है, थोड़ा अजीब अजीब सा लग रहा है, कुछ दिमाग में नहीं चल रहा है ढंग से। वाई? बिकॉज बॉडी एक ऐसे मोड पे चली जाती है जहां पर वो एनर्जी को स्टोर करना जरूरी समझती है। तो इसी वजह से बॉडी डाइजेशन को एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस नहीं समझती। ब्रेन फॉग आता है, यानी कि बॉडी अब एक सर्वाइवल मोड पर चली जा चुकी है। सर्वाइवल मोड आपकी बॉडी का ऑन है, तो लॉजिकल थिंकिंग, सारी एक सारे लॉजिक सप्लाई करना, सारी कैलकुलेटिव माइंड को यूज करना completely off, because now all you want to do is survive in this particular situation, है ना? तो हम कितना कॉमनली बोलते थे स्ट्रेस हो गया, बट अंदर ही अंदर आपकी बॉडी इज एक्चुअली वर्किंग लाइक एन एम्बुलेंस। अब आप लोग कैजुअली यही सोच रहे होंगे कि हाँ यार ठीक है, स्ट्रेस ही तो इतनी बड़ी बात क्या है, इस पे क्या वीडियो बना दी, क्या छोटी छोटी चीजें हैं, हो जाएगा सॉल्व। बट अंदर ही आपकी बॉडी को बहुत परमानेंटली डैमेज कर रही है। ये एक दुख या टेंशन का नाम नहीं है, बल्कि ये धीरे धीरे आपकी बॉडी को तबाह कर रही है। जेन्युइनली, सिंपली आई विल नॉट एग्जैजरेट। 4 चीजों में इसको सम अप करती हूँ कि अगर आप रोज स्ट्रेस ले रहे हैं, रोज एक वेरी यू आर इन अ वेरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन, और एवरी डे यू जस्ट कीप ऑन हैविंग स्ट्रेस ऑफ एवरी अदर थिंग, तो 4 चीजें हैं जिसको आप ऑलरेडी इन्वाइट कर चुके हैं अपनी लाइफ में। हार्ट डिजीजेस, यस, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। रोज एवरी डे आपका हार्ट लोड उठा रहा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया हार्ट रेट तेज हो जाता है और एक दिन बूम, हार्ट अटैक। एंड लेट मी टेल यू, ये सिर्फ 50+ लोगों का कॉमन प्रॉब्लम नहीं है। आज की डेट में 30s के एज के ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 25 अबव लोगों को हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि उनका स्ट्रेस रेट बढ़ता जा रहा है। सेकंड, इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है, यानी कि आप बिल्कुल ही एकदम नाजुक कली से हो जाते हैं। आपको कोई भी बीमारी पकड़ जाएगी, आप
आपका उठने का मन नहीं करेगा, आपको बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील होगा। डे बाय डे इम्यूनिटी सिस्टम इतना वीक हो जाता है कि ऑलमोस्ट आप जो एकदम से ऐसे हो जाते हैं ना कि अभी तक तो हमारे को कोई खाना ऐसा नहीं होता था कि हमारे को सब कुछ डाइजेस्ट हो जाता था, हम इतनी जल्दी बीमार नहीं होते थे, वो सब बीमारियां होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ब्रेन श्रिंक हो जाएगा। एंड ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, साइंस कहती है, हमारी साइंस कहती है कि क्रॉनिक स्ट्रेस दिमाग के हिपोकैम्पस को डैमेज करता है, जो मेमोरी और डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करता है। सो अल्टीमेटली इतने दिनों का लिया हुआ स्ट्रेस एक दिन आपका ब्रेन, जो आपकी सोचने समझने की क्षमता है, उसको उड़ा ही देता है। एंड ऑफ कोर्स हाउ कैन वी फॉरगेट वेट गेन एंड हार्मोनल इम्बैलेंस। तो कॉर्टिसोल जो हार्मोन होता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, बहुत कॉमनली लोग इसके बारे में आजकल बात करते हैं। कॉर्टिसोल हार्मोन इज अ फैट स्टोरिंग हार्मोन। कॉर्टिसोल हार्मोन से फैट स्टोर होता है, स्पेशली टमी फैट, जो सबसे ज्यादा रिजिड फैट होता है हमारी बॉडी के अंदर। एंड साथ ही साथ थायराइड, पीसीओडी जैसे इश्यूज भी ट्रिगर बिल्कुल हो सकते हैं। सो 4 ऐसी चीजें जो ऑलरेडी एक डिजीज ही है, आपने उनको इनवाइट कर लिया है जस्ट बिकॉज आपको लगता है स्ट्रेस ही तो है, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। मतलब स्ट्रेस सिर्फ दिखाई नहीं देता है, लेकिन अंदर से आपको और सभी लोगों को, जो लोग स्ट्रेस को इतना इंपॉर्टेंट या एक सीरियस इशू नहीं लेते हैं, अंदर ही अंदर मार रहा है। सो आपको जो लग रहा है कि हमारी लाइफ में खुशी कहाँ है, क्योंकि खुशी तो है, लेकिन आप ऑलरेडी अपनी बॉडी को स्ट्रेसफुल कंडीशंस में रखकर ऑलरेडी बहुत डैमेज कर चुके हैं। अब नितिका, तुमने इतना डरा दिया है कि तुमने और ज्यादा स्ट्रेस दे दिया है। सो इतनी टेंशन मत लीजिए। ये सब कुछ जानकर मैं यहाँ पर आपको फैक्ट्स बताने आई हूँ, आपको बताने आई हूँ कि स्ट्रेस बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर प्रॉब्लम बता रहे हो तो सोल्यूशन देना भी मेरा काम बनता है ना। सो आज हम साथ ही साथ ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे को नहीं पता होता, यू नो, अ लॉट ऑफ टाइम्स वी रियली डोंट अंडरस्टैंड कि यार ठीक है ना, काम का तो स्ट्रेस होना चाहिए, ये एक मोटिवेटिंग फैक्टर है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अगर आप लोग मोटिवेट नहीं होंगे, हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन नहीं होगी जहां पर हमारे को कुछ कर दिखाना है, एक वी हैव टू विन इन दिस सिचुएशन, विन इन दिस लाइफ, तो हम शायद कुछ करेंगे ही नहीं, ऐसे ही बैठे रहेंगे। लेकिन उसके साथ साथ बहुत जरूरी है कि आपको अपनी हेल्थ का उतना ही इक्वली ध्यान रखना है। तो उन सब चीजों के लिए कि वो स्ट्रेस एक मोटिवेटिंग फैक्टर रहे और आपकी बॉडी को डैमेज ना करे, उसके लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा नेचुरल सॉल्यूशंस। नेचुरल सॉल्यूशंस मतलब ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, जिसके बारे में पहले भी मैंने आपको बताया था। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन ऐसी मेडिसिनल थेरेपीज होती है जिसके अंदर हम कोई भी दवाइयां यूज नहीं करते, नेचुरली हम थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस के थ्रू बॉडी को हील करने की, क्योर करने की कोशिश करते हैं, जो कि होता भी है विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स वाली मेडिसिन। और हमारा सीक्रेट है एक्यूप्रेशर थेरेपी। सो बेसिकली एक्यूप्रेशर हमारे बॉडी के एनर्जी सिस्टम्स पे वर्क करता है। एनर्जी सिस्टम्स यानी कि हमारी बातें जो आप सुन पा रहे हो, मेरी बातें जो मैं आपकी बातें पढ़ पाती हूँ, एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग, वी आर थिंकिंग, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन एनर्जीज, राइट। सो इस बॉडी के एनर्जी सिस्टम को जब भी हमारी बॉडी में कहीं पर भी एनर्जी ब्लॉकेजेस होते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में हमारे को देखने को मिलती है। सो एक्यूप्रेशर से हम माइन्यूट प्रेशर देकर अलग अलग एक्यू पॉइंट्स पर हम इन एनर्जी ब्लॉकेजेस को सॉल्व कर कर अपनी लाइफ को नेचुरली बहुत हेल्दी बना सकते हैं, लेजेंड बहुत हेल्दी। और आज के जो पॉइंट्स है ना, आप उन्हें प्लीज इसी समय ट्राई कीजिएगा और कमेंट में मुझे लिख के जरूर बताइएगा कि आपको वो चीजें इफेक्ट कैसे करी। एंड बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं, शेयर भी कर देते हैं, कमेंट भी कर देते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस। तो चलो अब स्ट्रेस रिलीफ के 3 टॉप ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट सीखते हैं जिससे आप 2 मिनट के अंदर अंदर 2 मिनट में अपने आप को इंस्टेंटली काम कर सकते हैं। सो अब मैं आपको नॉर्मल कन्वेंशनल एक्यूप्रेशर नाम नहीं बताऊंगी, मैं आपको इनके बहुत इंटरेस्टिंग नेम बताने वाली हूँ। सबसे पहला है हमारा स्ट्रेस स्विच ऑफ बटन। सो ये हमारा स्ट्रेस को बिल्कुल स्विच ऑफ कर देता है और ये होता है बिल्कुल हमारा आईब्रोज के बीच में, हमारा 3rd आई पॉइंट। सो ये पॉइंट हमारे को इंसोम्निया, स्ट्रेसफुल कंडीशंस, एंजाइटी, इन सभी इश्यूज से बचाता है। आप समझ लीजिए ये सच में स्ट्रेस का स्विच ऑफ बटन है। अब इसे प्रैक्टिस कैसे करना है? आप सुबह सुबह उठ के, अगर आपको ऐसा लगता है आपका दिनचर्या बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल जाता है, तो आप सुबह सुबह उठकर भी इस पॉइंट पे प्रेशर दे सकते हैं। इफ नॉट देन आप सिंपली रात को सोने से पहले इस पॉइंट पर 1 से 2 मिनट तक मसाज दीजिए, बिल्कुल ऐसे सर्कुलर मोशन में। रिलैक्स योर बॉडी, बिल्कुल बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए। आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है? सोचने का काम हमारे पे छोड़ दीजिए। आप बस वीडियो चलाकर सुन लीजिए और जो हम कह रहे हैं वो कर लीजिए। सो आपको सिर्फ ऐसे ऐसे इस पॉइंट को स्टिमुलेट करना है अच्छे से,
एक्चुअली मैं थोड़ी स्ट्रेसफुल हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे एक अजीब सी दर्द हो रही है। सो आपको इस पॉइंट को ऐसे धीरे 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 एंड आपको इतनी कामनेस मिलेगी। एंड इसका एक बोनस पॉइंट बताऊं, आप इस पे एक ड्रॉप लेवेंडर एसेंशियल ऑयल डालकर अगर इसको स्टिमुलेट कर लेंगे उस दिन तो आप क्या सोने वाले हैं ना। तो कमेंट में जरूर बताना कि कल रात की नींद आपकी वजह से बहुत अच्छी हो गई थी हमारी। आप इंडेक्स या मिडिल फिंगर से इस पे हल्का प्रेशर दे सकते हैं 30 सेकेंड्स मिनिमम और 2 मिनट तक आप इस पे प्रेशर दे सकते हैं। नाउ व्हाट डज दिस पॉइंट, बहुत सारे लोग आते हैं एक्यूप्रेशर क्या साइंस थोड़ी ना है, ये बिल्कुल साइंस है। ये जो पॉइंट है ये आपके पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है जो मेलाटोनिन सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से आपका दिमाग इंस्टेंटली काम होता है, आपकी स्लीप वेक साइकिल अच्छी होती है और आपको एक रिलैक्समेंट फील होती है, जिसकी वजह से आपको सोने में एक ईज मिलता है। एक ऐसा पॉइंट दे रही हूँ जो मैं नॉर्मली एक्यूप्रेशर पॉइंट्स में नहीं देती क्योंकि ऑरिकुलर का पॉइंट है, यानी ये पॉइंट आपके कान के ऊपर है। अब आप इसको कह सकते हैं इंस्टेंट इमोशनल बैलेंस पॉइंट। इंस्टेंट, कोई भी इमोशनली डिसबैलेंस हो रहा है ना, आप उस पर यूज कर सकते हैं। इस पॉइंट को शेनवेन कहते हैं। सो वेल, ये आपके कान के ऊपर ये जो डिप्रेशन सा बनता है ना, इस डिप्रेशन पे सो आपको क्या करना है, बचपन में जैसे मम्मी कान खींचती थी और सब कुछ सॉर्ट हो जाता था ना, इसी तरीके से अब अपना कान खींचने का समय आ चुका है क्योंकि आप तो सुधर रहे नहीं है, आपकी सिचुएशन सुधर रही नहीं है, तो थोड़ा सा कान खींचते हैं एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। सो ऑल यू हैव टू डू इज आपको अपने कानों पर कम से कम 30 सेकेंड तक ऐसे मसाज करना है। मसाज कीजिए या फिर कान को थोड़ा सा पुल कीजिए व्हेनेवर यू आर फीलिंग इमोशनली डिसबैलेंस्ड, व्हेनेवर यू आर फीलिंग स्ट्रेस्ड, एंड आपको इंस्टेंटली एक होता है ना, एक झटका सा रहेगा कि व्हाट एम आई डूइंग, इज एवरीथिंग फाइन, क्या मैं ठीक हूँ, क्या मुझे करना चाहिए। सो डेफिनेटली आपको एक इमोशनल बैलेंस में आने में ये पॉइंट बहुत हेल्प करेगा। नाउ इसके पीछे की साइंस क्या है कि ये पॉइंट आपके वेगस नर्व को एक्टिवेट कर देता है जो इंस्टेंटली आपके स्ट्रेस हार्मोन को ब्लॉक कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट जो मतलब आपका जो बॉडीली चेंजेस हो जाते हैं, जो बिहेवियर हो जाता है, एंजाइटी हो जाना, हार्ट रेट बढ़ जाना, सो बेसिकली आपके बिल्कुल स्मॉल फिंगर के साइड पे ही आप आएंगे, अपने रिस्ट पे, यहाँ पर आपको प्रेस करना है। मेरे आसपास भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस है क्योंकि हर पॉइंट पे मुझे भी हल्का हल्का पेन फील हो रहा है। सो आपको इस पॉइंट पे स्टिमुलेशन देनी, अगर आपको एंजाइटी है, थोड़ी हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, या फिर आपको नर्वसनेस है किसी चीज की, या कहीं ना कहीं आप इमोशनली बहुत अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, तो आप इस पॉइंट पे डेफिनेटली प्रेशर दे सकते हैं। इसको स्पिरिट गेट भी कहते हैं क्योंकि ये है भी वैसा, ये बिल्कुल आपको आपकी ही मेंटल एक स्टेबिलिटी की तरफ जरूर लेके जाता है। 1 से 2 मिनट तक आप इस पॉइंट पे प्रेशर देंगे। साथ ही साथ सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स में आप डीप ब्रीदिंग को साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो इंस्टेंट कामनेस आपको और मिलेगी। ये पॉइंट हार्ट रेट को स्लो करता है, साथ ही साथ एंजाइटी अटैक, पाल्पिटेशंस को इंस्टेंटली रोक देता है। अगर ये टेक्निक्स आपको हेल्प कर रही है ना, तो सोचिए एक फुल एक्यूप्रेशर रूटीन आपको कितना ज्यादा पावरफुल बना देगा, है ना। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी है, स्ट्रेस फ्री जिंदगी रखनी है अपनी, है ना, और स्ट्रेस को हम अब जो छोटी मोटी बात समझते हैं उससे बचना है, तो इसको एक रूटीन बना लीजिए जो 5 मिनट आप रोज करेंगे ही करेंगे। और अगर आप डीप सीखना चाहते हैं तो हमारी अपकमिंग वर्कशॉप्स, हमारी अपकमिंग कोर्सेज में आप एनरोल कर सकते हैं ताकि एक्चुअली में आप एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आए, जिसकी वजह से आप न्यूमरस बीमारियां अपने आसपास के लोगों की, अपने आप को एक्चुअली में बहुत पावरफुल बना सकते हैं। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ योर मेंटल, इमोशनल, फिजिकल एंड यहाँ तक की, क्योंकि जब आपकी ये सब चीजें ठीक है ना, तो आपके लव रिलेशनशिप्स, फाइनेंशियल इश्यूज, सब कुछ, तो एक ड्रीम लाइफ बना सकते हैं आप अपनी, जस्ट बाय लर्निंग सच साइंस। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी गई हैं, आप लोग डेफिनेटली कनेक्ट कीजिए, नंबर्स भी दिए गए हैं, लिंक्स भी दिए गए हैं, सो यू हैव एवरीथिंग। मेक श्योर कि आप प्लीज अपनी लाइफ को चेंज करें, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पैशनेट हूँ इस ट्रांसफॉर्मेशन को लाने के लिए। प्लीज बी अ पार्ट ऑफ इट। आज एक्शन ले लीजिए, वरना 2 साल बाद रिग्रेट्स के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। Thank you so much for watching this video. We'll see you in the next video.